भारत सी पैक की तरक्की नहीं देख सकता। सी पैक गेम चेंजर है और भारत को इसी का डर है। भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। भारत समझता है रुकावटें डालने से मंसूबा कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत सामने ला चुका। शवाहिद को आलमी बरादरी ने संजीदा लिया। डूसर के बाद दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। हम रुकेंगे नहीं, संगीन मामला उजागर करते रहेंगे। भारत के बाद मकबूजावादी से भी तवज्जो हटाने नहीं पर खुलकर बात कर रही है। हम रुकेंगे नहीं, संगीन मामला उजागर करते रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में भी पाक फौज हुकूमत के शाना बशाना है। दूसरी लहर में तैयारी पहले से खासी बेहतर है। पहली लहर में सेहत के निजाम में खामियां सामने आई, जिन्हें दूर करने के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है। यह तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए। दूसरी लहर जो आई है कोरोना के हवाले से, उस पर सारे उलमा ने तशवीश का इजहार किया। ये भी तय पाया कि जुमे के इज्तिमाअत के अंदर और ख़ास तौर पर 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाया जाएगा। जय्यद उलमा ने सियासी जमातों से जलसे न करने की अपील कर दी। सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कोरोना पर उलमा कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत का जुमे को कोरोना वबा से निजात के लिए यौम दुआ मनाने का ऐलान। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। कहा, मसाजिद में एक बार फिर SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में तशवीशनाक इजाफा। NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची कोरोनाची बन गया। कराची में मस्बत केसेस की शरह 20% से जायद हो गई। NCOC का इजहार तशवीश। हैदराबाद में शरह 18, एबटाबाद में 14, मुजफ्फराबाद में 11% से जायद रही। कोरोना मजीद 39 जिंदगियां निगल गया। असद उमर कहते हैं, अपोजिशन ने जिस तरह कोरोना को इस्तेमाल किया, इससे बड़ी मुनाफिकत नहीं हो सकती। आवाम की जानों को खतरे में डाला गया तो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रुकावट बनना चाहते हैं ना घबरा रहे हैं। कोरोना सूरत हाल में जलसों की इजाजत नहीं दे सकते। कराची में कोरोना का तेजी से फैलाव। जिला बस्ती के मजीद इलाकों में 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके शामिल। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। लाहौर और मुल्तान में कई दुकानें सील, मुकदमात भी दर्ज। पंजाब में कैदियों को जेल पहुंचने पर करंतना में रखा जाएगा। कोरोना से बचने के लिए पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को मिलकर किरदार अदा करना होगा। खतरनाक सूरत हाल हो तो हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को है कौम को मुत्तहिद करे। अवाम, रियासती इदारे, सियासी क़यादत के एहतराम के बगैर किसी फैसले की अहमियत नहीं। NCOC के अहकामात पर अमल जरूरी है। कोरोना के बायस इज्तिमात पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है। मामला कौमी सलामती का बन चुका, मगर अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। वुज़रा और मावनीन भी बयानबाजी में उलझ गए। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, डॉक्टर्स, माहिरीन और सीनियर तज्जियाकारों ने तज्जिया और तबसरे दिए। डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं, दूसरी लहर न्यूयॉर्क की तरह तबाही फैला रही है। कराची के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं रही। 126 से ज़ायद डॉक्टर्स जान से जा चुके हैं। जनवरी और फरवरी के महीने खतरनाक हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। कौमी स्क्वाड के मजीद 2 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 10 हो गई। कीवी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों अफराद हिस्टोरिकल होने पर नॉन इन्फेक्शियस हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख भी नैब रडार पर। नैब कराची ने हफीज शेख को तहकीकात के लिए दूसरा नोटिस जारी कर दिया।
नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने हफीज शेख को 1 दिसंबर को तलब किया था। तलबी के बावजूद मुशीर खजाना पेश नहीं हुए। जराए कहते हैं मुशीर खजाना हफीज शेख पर साबिका अदवार में कौमी खजाने से गैर कानूनी अदायगी का इल्ज़ाम है। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, असदुल्ला फैज और दीगर के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। डार्विन बन गए। नवाज शरीफ की सियासी कलाबाजियों को एवोल्यूशन करार दिया। इनके इस दावे से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की याद ताजा हो गई। डार्विन का भी यही दावा है कि इंसान पहले बंदर था, लाखों साल कलाबाजियां खाने के बाद इंसान बना। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। दोनों को बेगम शमीम अख्तर की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत के लिए परोल पर रिहा किया गया था। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, परोल पर रिहाई कानूनी हक है। शहबाज गिल कहते हैं सच सामने आने के बाद भी परोल से मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। शरीफ खानदान की सियासत मक्कारी से शुरू होकर बीमारी पर खत्म हुई। पंजाब करेगा। ये हुकूमत जो अवाम पर इंतहा की तबाही मुसल्लत करने का जरिया बनी है, अब वक्त आ गया है कि इसको घर भेजा जाए। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद लीगी रहनुमा बाज ना आए। लाहौर में भरे मजमे से खिताब में साद रफीक ने कहा पाकिस्तान में आइन कानून जमहूरियत की बालादस्ती का फैसला पंजाब करेगा। नारोवाल में हसन इकबाल बोले वक्त आ गया इस हुकूमत को घर भेजा जाए। ये हुकूमत अवाम पर महंगाई और बेरोजगारी की तबाही लाई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का जवाबी वार, कहा मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा गैर आइनी गैर कानूनी है। पीडीएम सुन ले 2023 तक इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। इमरान खान टाइम पूरा करेगा जी, इन जलसों से नहीं जा रहा। आपने जो बयानिया पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया है, दांतों के साथ ये गांठें खोलेंगे। कुछ नहीं मिलने जा रहा आपको, आपकी सियासत खत्म होने जा रही है। इमरान खान वक्त पूरा करेगा, जलसों से कहीं नहीं जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई, कहा अपोजिशन वाले कहते हैं वोट को इज्जत दो और वोटर को कोरोना में धक्का दो। आप सितम करोगे तो हम सितम करेंगे, वफा करोगे तो वफा करेंगे। जिस किस्म की हिकमत अमली बनाओगे हुकूमत भी वैसे ही पेश आएगी। पाक फौज के खिलाफ बयानिए से आपकी सियासत खत्म होने जा रही है। इसहाक डार बदनाम हो गया है। नहीं, गैस महंगी नहीं होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी। एलएनजी मंगवाने के लिए दो चीज़ें लाजिम हैं। एक ये कि मेरे पास वो डिमांड मौजूद होनी चाहिए कि जो वो पूरी कीमत अदा कर सके, क्योंकि कानूनन मैं उसे गैस के तौर पे बेच नहीं सकता। पाकिस्तान में गैस महंगी होगी ना ही लोड शेडिंग होगी। वजीर आजम के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर की यकीन दहानी, कहते हैं एलएनजी उस वक्त तक नहीं मंगवा सकते जब तक खरीदार ना हो। नवाज दौर में स्टोरेज के बगैर एलएनजी सिस्टम लगा दिया गया। शोर है हमने 122 अरब का नुकसान कर दिया। 57 अरब की इंपोर्ट पर इतना नुकसान कैसे? शायद खाकान के स्कूल जाना चाहूंगा जहां ये हिसाब समझाया जाता है। सिंध बलूचिस्तान कंटोनमेंट्स के मकामी इंतखाबात में इल्तवा का खदशा, इलेक्शन कमीशन ने ताखीर का इशारा दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा कहते हैं सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी के अदाद शुमार देने से इनकार कर दिया। MQM की तरफ से अदालत में पिटिशन ज़ेरे समाअत है। मरदमशुमारी 2017 के नताइज की मुतालिका कमेटी भी रिपोर्ट देने में नाकाम रही। सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर ने ब्रीफिंग में तजवीज़ दी हुकूमत को किसी कानून के जरिए मुतबादिल हिकमत अमली अपनाना होगी। वजीर आजम इमरान खान से प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का टेलीफोनिक राब्ता, पाक बरतानिया ताल्लुकात पर और कोरोना वबा पर गुफ्तगू। प्रिंस ऑफ वेल्स ने मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निमटने के पाकिस्तानी आज़म का खैर मकदम किया। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली की आबाई गांव रुझान जमाली में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। सदर वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ और दीगर का मीर जफरुल्लाह जमाली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक माजूर अफराद का आज आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहसास किफ़ालत पॉलिसी के तहत खुसूसी अफराद के ख़ानदान को 2000 माहाना देने का ऐलान। प्रोग्राम से खुसूसी अफराद के 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। न्यू कराची दुआ चौक के करीब घर में गैस का धमाका, 10 साला बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। अहले खाना रात में गैस का बर्नर बंद करना भूल गए, सुबह आग जलाने पर धमाका हुआ। यूरोपीय कमीशन का पाकिस्तानी जहाज़ों की परवाज़ों पर पाबंदी उठाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एविएशन पायलट लाइसेंस का तरीक़ाकार शफाफ और फूल प्रूफ बनाए। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, आने वाला मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज, लाखों बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। प्रैक्टिस की जहाँ से की बात है कि हम उस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे हैं, और जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो ये सब चीज़ें एक साइड पे हो जाएंगी, फिर हमारा फोकस क्रिकेट पे होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं न्यूजीलैंड में हालात इंग्लैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड में प्रैक्टिस को बहुत मिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस शुरू होगी तो ये सब पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,236 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,965 रुपए 42 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 96 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।